आज 2026 विज्ञान मॉडल पेपर को हल करेंगे। कल हम लोग सॉल्व किए थे बहुविकल्पी प्रश्न, आज हम लोग सॉल्व करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। आज हम लोग देखेंगे, हल करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर देंगे, जिससे उनको भी ये वीडियो देखकर उन्हें बोर्ड एग्जाम में लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें। क्या क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन कह रहा है इसमें, प्रकाश के प्रकीर्णन के दो उदाहरण लिखिए। दो एग्जाम्पल लिखना है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित। तो पहला इसमें क्या है, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजरने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? ठीक है, ध्यान से समझेंगे, किस रंग की प्रकाश किरण विचलित होती है सबसे अधिक। तो आंसर क्या होगा इसमें? ध्यान से समझे इसमें क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से छपते हैं प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। जिसको ये प्रश्न अच्छा लगे, ये वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें, जिससे उन विद्यार्थियों को भी लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजरने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? तो क्या किस रंग की? तो पहले समझने के लिए समझ लो इसमें क्या है कि सब क्वेश्चन कहना सबसे अधिक विचलित जो होता है वो बैगनी होता है। बैगनी कलर ये सबसे ज़्यादा विचलित होती है। ठीक है, बैगनी कलर सबसे ज़्यादा विचलित होती है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजरने पर बैगनी रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है। और लाल रंग की विचलन सबसे कम होती है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। जिसकी तरंगदैर्ध्य से ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक है, इसका विचलन कम होगा। बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम है, तो इसका बैगनी का विचलन जो होगा अधिक होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। ठीक है, एक ही लाइन में इसका जवाब है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। पहला है भूसंपर्क तार, दूसरा है उदासीन तार। तो भूसंपर्क तार क्या कह रहा है? भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए बहुत कम प्रतिरोध का, लगभग शून्य का एक चालन, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे एक चालन होगा, इसको सही ऐसे कर लेना। यहाँ पर केवल एक ही मात्रा है। ठीक है, शून्य का एक चालन पथ प्रदान करता है। भूसंपर्क जो तार होता है कि कोई तार है जो प्रतिरोध को क्या करता है, लगभग शून्य या कम कर देता है, और चालन का पथ प्रदान करता है, जिससे धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। इसका रंग कैसा होता है? भूसंपर्क तार का रंग कैसा होता है? भूसंपर्क तार का जो रंग होता है हरे रंग या पीले रंग का होता है। हरे रंग या पीले रंग का होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इसी में दूसरा पॉइंट क्या था? उदासीन तार। ख नंबर उदासीन तार।
उदासीन तार के लिए क्या है? उदासीन तार विद्युतमय तार से उपकरण में प्रवेश करने वाली विद्युत धारा को वापस बिजली के स्रोत तक ले जाने का काम करती है। समझ में आ रहा है? बिजली के स्रोत तक ले जाने का काम उदासीन तार करता है। उदासीन तार का जो विद्युत रोधी आवरण होता है कैसा होता है? काले रंग का होता है। कैसा होता है? तो काले रंग का होता है, काले या भूरे रंग का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, 15 सॉरी, ध्यान देना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। किन किन बातों पर निर्भर करती है। थोड़ा सा हम इस पेन को सही कर लेते हैं। ठीक है, ये सही हो गया। किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो किसी चालक का प्रतिरोध मुख्य रूप से चालक की लंबाई, पहला है चालक की लंबाई, दूसरा है अनुप्रस्थ काट और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, चौथा है तापमान पर निर्भर करती है। पीला ले लिए है कलर इसकी वजह से कि थोड़ा सा इस पर चलने के बाद भी दिखता रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। बाएं हाथ का नियम है, ध्यान देना, बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों का नियम इसमें चलता है फ्लेमिंग का। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, इसके अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और माध्यम या माध्यमा, जो इसको किनारे वाली उंगली होती है, माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो, ठीक है, माध्यमा यहाँ पर बड़ा का मात्रा, यहाँ पर भी बड़ा का मात्रा रहेगा। माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो तीनों क्रमशः बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। कहने का मतलब है कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो अंगूठा जो होगा बल रेखा की दिशा को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कल हम ऑप्शनल करवाए थे, आज हम करवा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो को पर डे या सीरियल वाइज देखते रहें, जिससे क्रम सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को भी स्पष्ट कीजिए। फ्लेमिंग का जो दाहिना हाथ का नियम है उसका उल्लेख करना है। क्या है इस नियम के अनुसार? यदि हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ें कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियों उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। कहने का मतलब है कि कोई एकांक लंबाई या किसी लंबाई का चालक तार है, उसको ऐसे पकड़ें कि चालक में धारा की जो दिशा है उधर अंगूठा की दिशा बता रहा है, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां शेष अंगुलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं फिर आगे थोड़ा सा।